हमने समाज में फैली हुई कृति, जिसमें लोग दूसरे व्यक्ति को अछूत समझते हैं, उस मानसिकता पर कटाक्ष करने की कोशिश की है। आज की कहानी में हमने बताया है कि ऐसी ही मानसिकता रखने वाले एक राजा को गौतम बुद्ध ने कैसे उसकी मानसिकता को मिटाया। यह उस समय की बात है जब लोग सोचते थे कि नीची जाति के लोग सिर्फ छोटा मोटा काम ही कर सकते हैं, वह कला संगीत या किसी बड़े पद पर काम करने के लायक नहीं है। एक कन्या थी जो कि संगीत में माहिर थी। वह बहुत अच्छे गीत गाती थी, लेकिन वह जहां भी जाती उसे यह कहकर निकाल दिया जाता कि वह अछूत है। लोगों की इस तरीके की बातें सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। उसने फैसला किया कि वह किसी दूसरे नगर में चली जाएगी जहां पर कोई उसे जानता ना हो। उसने ऐसा ही किया, वह किसी दूसरे नगर की ओर चली गई। उसने सोचा, यह नगर मेरे लिए बिल्कुल नया है, यहां मुझे कोई भी अछूत कहकर नहीं बुलाएगा। मैं यहाँ के राजा के दरबार जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि वह मुझे अपने राज दरबार में एक गायिका के रूप में रख लें। कन्या राजा के दरबार में पहुंच गई। कन्या को देखकर राजा ने पूछा। राजा बोला, कौन हो तुम कन्या, यहां कैसे आना हुआ? लड़की बोली, महाराज, मैं एक गायिका हूं और आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूं। यदि आपको मेरा गीत पसंद आए तो आप अपने दरबार में मुझे एक गायिका के रूप में रख सकते हैं। राजा, ठीक है, तो तुम हमें कुछ सुनाओ। कन्या ने राग दरबारी सुनाया। उसके सुर, तान और मुर्खियां इतनी लाजवाब थीं कि ऐसा लगता था कि सीधा ईश्वर से संपर्क हो रहा है। राजा, लाजवाब कन्या, तुम तो संगीत में माहिर हो। प्रसन्न होते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने दरबार में एक गायिका के रूप में रखता हूं। तुम्हें रहने के लिए एक कक्ष, खाने पीने के लिए भोजन और प्रत्येक माह की आमदनी मिलती रहेगी। यह सुनकर कन्या बहुत खुश हुई और वह खुशी से अपना जीवन यापन करने लगी थी। काफी समय गुजर जाने के बाद राजा ने राज्य में समारोह की घोषणा करवा दी, जिसमें आसपास के राजाओं को भी आमंत्रण भिजवा दिया गया। राजा अपने मंत्री से बोले, हमारे नगर में एक समारोह होने जा रहा है। इसमें आसपास के नगर की सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया है। समारोह भव्य तरीके से लगना चाहिए। इस समारोह के बाद हम सभी को बुद्ध के दर्शन को भी जाना है। मंत्री ने कन्या के पास जाकर संदेश दिया कि हमारे नगर में समारोह हो रहा है, सभी आसपास के राजा आने वाले हैं, तुम्हें गीत गाने हैं। कन्या ने पूछा, क्या आप उन नगरों के नाम बता सकते हैं जहां के राजा आने वाले हैं? मंत्री के एक एक करके नाम बताने शुरू किए, जिसमें वह नाम भी था, यहां से वह आई थी। यह सुनकर वह डर गई और सोचने लगी कि मेरे पिछले नगर के राजा ने अगर मुझे पहचान लिया और राजा को बताया कि मैं अछूत हूं तो मुझे यहां से भी निकाल दिया जाएगा। हो सकता है राजा गुस्से में आकर मुझे दंड भी दे दें। समारोह का दिन आ गया। सभी नगरों के राजा दरबार में उपस्थित हो गए। नृत्य, नाटक, बहुत से कार्यक्रम हुए। सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उस कन्या के गीत गाने की बारी आई। उसने बहुत अच्छा गीत गाया। सभी राजाओं ने उसकी तारीफ की। तभी उस नगर के राजा, जो कि जानता था कि वह अछूत कन्या है, वह राजा से बोला, राजा, तुम्हारे सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे थे, लेकिन गायन जैसी महान कला के लिए तुमने एक अछूत को रखा हुआ है। राजा बोला, यह क्या कह रहे हो आप? वह अछूत है, मुझे तो पता ही नहीं था। राजा क्रोधित हो गए और कहने लगे, कितने वक्त से वो हमसे झूठ बोलती रही थी, उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। मंत्री ने आकर बताया, वह कन्या तो कहीं चली गई है। राजा ने अपने सैनिकों को उसका पीछा करने के लिए भेज दिया। कन्या कहां जा रही थी उसको खुद भी पता नहीं था, वह बस चल रही थी। वह नगर से जितना जल्दी हो सके दूर जाना चाहती थी। वह बहुत खौफ रही थी, उसे बहुत प्यास भी लगी थी। तभी बुद्ध भी अपने अनुयायियों के साथ उसी रास्ते से आ रहे थे। बुद्ध ने जब कन्या को डरी सहमी हालत में देखा तो वे कन्या से बोले। बुद्ध बोले, कन्या, तुम बहुत थकी हुई दिखाई दे रही हो, यह सामने कुआं है, तुम यहां से जल पी लो और मुझे भी पिला दो। तभी वहां राजा भी उपस्थित हो गए। वे क्या देखते हैं कि वह कन्या भी उधर है और बुद्ध उससे पानी मांग रहे हैं। यह देखते ही राजा बोल पड़े, हे महात्मा, यह कन्या मेरे नगर की गायिका थी, पर इसने हमसे अपनी पहचान छुपाई और जैसे ही हमें पता चला कि यह एक अछूत है तो यह वहां से भाग गई। कृपा करके आप इस अछूत के हाथ से जल न पिए। मैं आपकी सेवा के लिए केवड़े का जल लाया हूं, आप इसे ग्रहण करें। बुद्ध राजा से बोले, मुझे यह केवड़े का जल नहीं चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कन्या से कहा,
कन्या, क्या तुम मुझे इस कुएं से निकला हुआ जल पिला दोगी? कन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बुद्ध पहले इंसान थे जिन्होंने कन्या को अछूत कहकर नहीं बुलाया, बल्कि उसे पानी पिलाने को कहा। इसके बाद कन्या ने कुएं से जल बाहर निकाला, लेकिन कन्या को थोड़ा संकोच हो रहा था कि क्या यह सही है, एक सन्यासी का एक अछूत के हाथ से जल पीना। बुद्ध कन्या के मन का भाव समझ गए, किंतु फिर भी वे कन्या से बोले, क्या हुआ पुत्री, अब संकोच कैसा? कन्या ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, महात्मन, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, क्या आपको शोभा देगा एक अछूत के हाथ से पानी पीना? बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और कन्या से बोले, संसार में कोई भी अछूत नहीं है, और अगर कोई अछूत है तो वो इंसान की वह मानसिकता है जो उसके अंदर भेदभाव को जन्म देती है। इसी मानसिकता के लोगों के कारण आज तुम खुद भी अपने आप को अछूत समझने लगी हो। असल में तुम अछूत नहीं हो, बल्कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग अछूत हैं। बुद्ध का यह व्यवहार देखकर राजा थोड़े लज्जित हो गए। राजा के मन का मैल बुद्ध के ज्ञान से धुल गया। राजा हाथ जोड़कर बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और बुद्ध से बोला, राजा बुद्ध से बोला, आप ठीक कहते हो, मैंने इस कन्या की कला को नहीं देखा कि यह कितनी गुणवान गायिका है, बल्कि मैंने सिर्फ उसकी जाति देखी कि यह अछूत है। मैं बहुत बड़ा महाज्ञानी हूं। इसके बाद कन्या ने बड़ी प्रसन्नता से बुद्ध को जल दिया और बाद में अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद बुद्ध ने राजा से कहा, इस कन्या से इसके जीने का साधन मत छीनो, इसे पुनः अपने नगर में गायिका के स्थान पर रख लो। यदि तुमने इसे रख लिया तो धीरे धीरे तुम्हारे नगर और आसपास वाले नगरों की मानसिकता बदलने लगेगी। इसलिए राजा, इस अछूत जैसी कृति को जीवन से दूर करने के लिए तुम पहला कदम लो। राजा बुद्ध से बोला, यह मेरा सौभाग्य है भगवान कि मुझे इस समाज को बदलने का एक मौका मिल रहा है। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को पुनः अपने नगर में गायिका के रूप में स्थान दे दिया। राजा और कन्या दोनों ने बुद्ध को आभार व्यक्त किया। आज के समाज में भी लोग दूसरों के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। हो सकता है वह प्रत्यक्ष ना दिखे, लेकिन मानसिक रूप से जो भी हमको खुद से थोड़ा सा विभिन्न नजर आता है, हम उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। राजा की तरह यदि हम भी पहल करें तो हम भी समाज में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड वीएस बुद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमो बुद्धाय।